तहरीक इंसाफ को एक के बाद एक इक़दाम पर शर्मिंदगी के सैलाब का सामना। लेजेंड अदाकारा शबनम से इज्तिमाई ज़्यादती के मुर्तकिब मुजरिम फारूक बंदियाल की PTI में शमूलियत पर लोगों का सख्त रद्द-ए-अमल। ज़्यादती के बाद दबाव पर शबनम से माफ़ी दिलवाई गई, उसके बाद वो हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ गई। जमहूरी इस्तेहकाम की जानिब एक और कदम। पाकिस्तान की तारीख का एक और अहम दिन। पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के भी 5 साल पूरे हो गए। कौमी असम्बली रात 12 बजे तहरील हो जाएगी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का आखिरी इजलास। निगरान वजीर आज़म नासिरुल मुल्क कल हलफ उठाएंगे। जब जरूरत पड़ी तो कंसेंसस कायम हुआ। सियासी इख्तलाफात भी थे, जाती रंजिशें भी होंगी। इलेक्शन का माहौल, 2 महीने के बाद इलेक्शन है, उसके बावजूद ये महसूस किया गया कि ये इम्पोर्टेंट इशू है, इस पर कंसेंसस कायम करना जरूरी है। ये वो अमल है जिससे हर शख्स की नजर में जमहूरियत का एहतराम हुआ, पार्लियामेंट का एहतराम हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत इस अमल की वजह से ज्यादा मजबूत है। 5 साल के जमहूरी सफर में बहुत कौमें और फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की गई। इत्तफाक राय की वजह से जमहूरियत और पार्लियामेंट मजबूत है। इंतखाबात में एक दिन की भी ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान का कौमी असम्बली में अलविदाई खिताब। कहा, बिजली बहरान पर काबू पा लिया, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो गई। जितने भी मोहतरम मेरे पार्लियामेंट्री लीडर्स जो अपोजिशन से मुंसलिक थी, मेरी पूरी कोशिश रही कि उनको साथ लेके चलूं। हुकूमत के साथ भी मेरी कोशिश रही कि यहाँ पे जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद पूरा हो। बीबी खुद कुर्बान हो गईं, लेकिन जमहूरी तसलसल की राह हमवार कर गईं। ये जमहूरियत की फतह और शहीद बेनजीर भुट्टो की कोशिशों का नतीजा है। खुर्शीद शाह का अलविदाई इजहार ख्याल, शीरी मजारी का करारदादों पर अमल दरामद न होने का शिकवा। बलूचिस्तान और पंजाब की असम्बलियों की मुद्दत भी आज रात खत्म। चारों सूबों में निगरान वज़रा आला पर डेडलॉक बरकरार। मामला पार्लिमानी कमेटियों में जाने का इम्कान। निगरान वजीर आला के लिए तमाम जमातों को एतमाद में लेना चाहिए। मौजूदा हालात में जिम्मेदारी नहीं ले सकता। नासिर महमूद खोसा की पंजाब के निगरान वजीर आला का मनसब संभालने से माजरत। तहरीक इंसाफ ने डॉक्टर हसन अस्करी और नासिर दुरानी के नाम दे दिए। तहरीक इंसाफ ने यू टर्न लेते हुए जो आज 2 नाम दिए, उनमें से नासिर दुरानी ने पहले ही माजरत कर दी। हसन अस्करी अब PTI के वाहिद उम्मीदवार रह गए। देखिए अब दोबारा मुज़ाकरात होते हैं या फैसला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब के नाम पर मुशावरत हो चुकी। अब मामला कमेटी या इलेक्शन कमीशन में जाएगा। PTI का रवैया गैर संजीदा है, किस तरह उन पर एतबार करें। कौम चाहती है 25 जुलाई को ही इलेक्शन हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब के नामजद निगरान वज़ीर आला नासिर खोसा भी नैब ज़दा। रायविंड रोड केस में मुलविस निकले। नैब का कहना है कि नासिर खोसा ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। तरक्याती फंड से जाती उमरा तक सड़क बनाई गई। सिंध हुकूमत की तरफ से निगरान के लिए डॉक्टर यूनुस सोमरो, प्रोफेसर हमीद सोमरो, सैयद गुलाम अली शाह पाशा और जस्टिस गुलाम सरवर कोराई के नाम तजवीज़। फजलुर रहमान, आफ्ताब शेख, जावेद जब्बार ओपोजिशन के उम्मीदवार। इत्तेफाक राय ना होने पर मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। कल से लोड शेडिंग जाने और आप जाने, हमारी जिम्मेदारी जो है हम उससे बिल्कुल बरी जुम्मा है।
क्योंकि हमने अपना इम्तिहान जो था आपका वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको कबूल कर लिया। नैब की वजह से कि प्रोडक्टिव अप्रोच में लोग खौफजदा हो गए। आज हमारी हुकूमत जा रही है, कल लोड शेडिंग होगी तो हम जिम्मेदार नहीं। शहबाज शरीफ ने रात 12 के बाद खुद को बरी जिम्मा करार दे दिया। कहते हैं नैब की वजह से लोग खौफजदा हुए हैं। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, ताखीर की गुंजाइश नहीं। खान साहब रमजान में भी यू टर्न से बाज नहीं आते। इल्जाम तराशी से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। लाहौर कामुखी और कसूर में खिताब। पाकिस्तान की तारीख में इतनी नाहिल और करप्ट हुकूमत नहीं आई। सिर्फ 5 सालों के अंदर पाकिस्तान का कर्जा 13,000 अरब से 27,000 अरब पे लेके गए। सोचें कि किधर गया पैसा। ये लंबी अंधेरी रात खत्म हुई है और इंशाअल्लाह ये शरीफ माफिया से हमेशा के लिए इस कौम को निजात हासिल मिलेगी। मुल्क की तारीख में इतनी नाअहल और करप्ट हुकूमत कभी नहीं आई। 5 साल में कर्जा 13,000 अरब से 27,000 अरब तक पहुंचा दिया। सोचने की बात है ये पैसा कहां गया। मुल्क की सियासत में तवील तारीख और स्याहरात का खात्मा हुआ। कौम आज नमाज इशा के बाद शुक्राने के नवाफिल अदा करे। इमरान खान का पैगाम। हाँ, ये बहादुर बचपना जरूर है तो एक बच्चे को मनाना पड़ता है। लगता है बचपना चौधरी निसार को नून लीग और शरीफ बरादरान से बहुत दूर ले गया। शहबाज शरीफ के बयान पर चौधरी निसार का ऐसा तबसरा कि अब इकट्ठे रहते नजर नहीं आते। कहा बचपना मुस्लिम लीग नून की क़यादत और शहबाज शरीफ में है। इलेक्शन 25 जुलाई को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 2018 के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। कल पब्लिक नोटिस जारी होगा। कागजात नामजदगी 2 से 6 जून तक वसूल। स्क्रूटनी 14 जून तक। हतमी फहरिस्त 27 जून को जारी होगी। 29 जून को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबिर याकूब की मीडिया ब्रीफिंग। फाटा इंजमाम का आखिरी मरहला भी तय। कबायली इलाके खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन गए। सदर ममनून हुसैन ने 25वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए। सदर की कबायलियों को मुबारकबाद। कहते हैं इंजमाम से फाटा की तरक्की और खुशहाली के दरवाजे खुल गए। फाटा और पाटा को 5 साल के लिए टैक्स फ्री करार दे दिया। वीडियो देखे ना कूदे कोई वीडियो। बलोचिस्तान असम्बली का आखिरी इजलास एक बार फिर से लड़ाई झगड़े की नजर। सरफराज बुगटी और नसरुल्लाह ज़हीरी में तल्ख कलामी। स्पीकर ने गुज़िश्ता रोज के लड़ाई के बाइस इजलास में शिरकत नहीं की। शरीफ खानदान के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस की समाअत। ऐसी कोई दस्तावेज नहीं मिली कि नवाज शरीफ अल अजीजिया मिल के मालिक या शेयर होल्डर हों या अल अजीजिया मिल के लिए बैंकों से डील करते हों। ऐसी दस्तावेज या ज़बानी शवाहिद नहीं मिले जो जाहिर करे कि अल अजीजिया के लिए रकम पाकिस्तान से गई हो। वाजिद ज़िया का अदालत में बयान। मुकदमा था जिसमें तनख्वाह छुपाई गई। इस केस में जाहिर की गई किसी को नाअहल या उसके मुस्तकबिल को तबाह नहीं करना चाहते। जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख्वाजा आसिफ नाअहली केस में रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी। असगर खान केस पर काबीना का इजलास ना बुलाने पर चीफ जस्टिस की बरहमी। इतना संजीदा मामला है और हुकूमत को कोई फिक्र ही नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। शाम तक काबीना का इजलास बुलाकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। हुकूमत के पास 3 घंटे बाकी रह गए।
चीफ समेत वुज़रा की गाड़ियों को लग गई ब्रेक। चीफ जस्टिस का लग्जरी गाड़ियां आज ही वापस लेने का हुक्म। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्ला, आबिद शेर अली, कामरान माइकल, खुर्शीद शाह, फजलुर रहमान और दीगर से बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस ली जाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, इंतखाबात में बुलेट प्रूफ गाड़ियां चलाने की इजाजत नहीं देंगे। किसी को जरूरत है तो अपनी जेब से खरीदे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन से पहले पंजाब में भर्तियां और तबादले रोक दिए। 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। यहां हर कोई एक दूसरे को नवाज रहा है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चेयरमैन PIA आसिम सुलेमान की तायुनाती में कवानीन की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ। वजीर आजम को तायुनाती का इख्तियार नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेयरमैन तायुनात करता है। मुल्क का सरबराह करप्ट हो तो बरकत उठ जाती है। आज पंजाब 2000 अरब का मकरूज है। हमारे किसान रुल गए हैं। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, हमारे 5 साल और इनके 15 साल का मुवाजना कर लें, फर्क नजर आ जाएगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी ने झुलसा कर रख दिया। मोहनजोदड़ो, दादू, जैकबाबाद में पारा 51 डिग्री तक पहुंच गया। तुर्बत, लाड़काना, सखर में दर्जा हरारत 50 को छू गया। लाहौर का 43 डिग्री रिकॉर्ड। हैदराबाद में गर्मी से एक शख्स जाँ बहक। के इलेक्ट्रिक से तो नहीं, लेकिन मौसमियात से कराची वालों के लिए अच्छी खबर। आज रात से गर्मी का जोर टूट जाएगा। मेट ऑफिस ने नवीद सुना दी। शहर में पारा 38 डिग्री रिकॉर्ड। के इलेक्ट्रिक की बेहिसी जारी। लोड शेडिंग की सूरत हाल भी जूं की तूं। सहर व अफ्तार में भी बिजली बंद। गर्मी बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से बढ़ गया। बाज़ इलाकों में 6-6 घंटों की लोड शेडिंग। पावर डिवीजन का कहना है 60% से ज्यादा लॉसेस वाले फीडर्स पर बिजली बंद की जा रही है। क्या हुकूमत अपने आखिरी दिन पेट्रोल बम गिराएगी? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तैयारी। पेट्रोल 8 रुपए 23 पैसे, डीजल 12 रुपए 50 पैसे महंगा होने का इम्कान। स्टे ऑर्डर ने नालायक लोगों को हड हराम बना दिया। हुकूमत को मफलूज कर दिया गया। पिछले 6 माह से हुकूमत का पहिया जाम हो चुका। नैब और अदालती नोटिस से हुकूमत कैसे चलेगी? वजीर दाखिला एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में खिताब। पाकिस्तान ने कुर्बानियां देकर दहशतगर्दों को खत्म किया। अमरीकी सोच अभी तक 2011 में खड़ी है। अली जहांगीर सिद्दीकी को तैनात करना वजीर आजम का इख्तियार है। वजीर खारजा खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि पाकिस्तान को दबाव में डालना भारत की खाम ख्याली है। यकजहती से किसी भी चैलेंज को शिकस्त दी जा सकती है। पाकिस्तान में आगे बढ़ने के बेपनाह मौके हैं। वजीर आजम का स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। आर्मी चीफ भी साथ मौजूद थे। नून लीग की हुकूमत ने मुल्क पर कर्जों का पहाड़ खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के मजमूई कर्जे 283 खरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। 5 बरसों के दौरान कर्जों में 73% इजाफा। हर शख्स 1,36,000 का मकरूज हो गया। पंजाब में गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए 126 गाड़ियां खरीदने का फैसला। गाड़ियां स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की 2 बटालियंस के अहलकार इस्तेमाल करेंगे। 34 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तस। समरी वजीर आला पंजाब को अरसा। बाबूसर टॉप के बर्फानी तोदे से मजीद 2 लाशें निकाली गईं। दोनों की शनाख्त इसहाक और अयाज के नाम से की गई। हलाकतों की तादाद 4 हो गई। कराची की सिटी कोर्ट में वकला गर्दी का एक और वाकया। वकला ने फीस देर से अदा करने पर अपने क्लाइंट की पिटाई कर दी। लातों थप्पड़ों का आजादाना इस्तेमाल। पुलिस तमाशा देखती रही।
toss, and that's it. I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। होंगे शाहिद आफरीदी वर्ल्ड 11 की क़यादत कर रहे हैं। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। दहशतगर्दी जिला कुपवाड़ा में काबिज फौज की फायरिंग से मजीद 2 नौजवान शहीद। नौजवानों की शहादत के खिलाफ वादी में मुजाहिरे। ट्रम्प किम कार्दाशियन के मदाह निकले। व्हाइट हाउस में अदाकारा से मुलाकात। अमेरिकी सदर की स्पोर्ट्स एंड फिटनेस इवेंट में भी शिरकत। बच्चों के साथ गोल्फ खेलते रहे। पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा, खुद तालिबान से खुफिया राब्ते। अमेरिका ने अफगान हुकूमत के तालिबान से खुफिया मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। अमेरिकी जर्नल निकलसन का कहना है बातचीत के पीछे तवील सिफारतकारी है। यमन में फोर्सेस का बागियों के खिलाफ ऑपरेशन। भारी असलहा और गोला बारूद पकड़ लिया। बैलिस्टिक मिसाइल और बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने वाले मिसाइल भी शामिल। अमेरिकी हुकूमत के ओछे हटकंडे। ईरानी इदारों और 6 शख्सियात पर नई पाबंदियां लगा दी। अमेरिका में असासे मुंजमद। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का इल्जाम। अरब में वीकेंड उम्रा ट्रेन सर्विस कल से शुरू होगी। शहरी जद्दा से मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान मुफ्त सफर कर सकेंगे। जिंदगी वो जो किसी के काम आए। कैंसर से जिंदगी हारने वाला करोड़पति ऑस्ट्रेलियाई मुसलमान नौजवान लाखों दिलों में जिंदा हो गया। तमाम जायदाद दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। अली बनात पिछले हफ्ते इंतकाल कर गया था। की जज्बा 18 का। न्यूयॉर्क की दादी अम्मा बुढ़ापे में भी जवानों के हम पल्ला। रोजाना वर्जिश मामूल। 104 किलो वजन आसानी से उठा लेती हैं। बॉडी बिल्डिंग मुकाबला भी जीत चुकी। I am sorry.
मेमोरियल हाउस में सालाना रॉकेट फेस्टिवल। फसल की कटाई के मौके पर मनाए जाने वाले त्यौहार पर किसानों ने अजीबो-गरीब डिजाइन वाले रॉकेट छोड़े। आसमान रंगों में नहा गया। फ्रांस में बादलों की घन गरज, आसमानी बिजली आईफल टावर से टकरा गई। रोशन टावर का नजारा दिलफरेब भी, खौफनाक भी। आई एम सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। अनमोल गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। इनायत हुसैन भट्टी ने 54 फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। जिनसी हिरासगी के इल्जामात, न्यूयॉर्क की ग्रैंड जूरी के सामने अमेरिकी फिल्मसाज हार्वी वेनस्टाइन पर एक और फर्द जुर्म आयद। हार्वी वेनस्टाइन ने गुज़िश्ता हफ्ते ही खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। तीसरी बार तक मैं ड्रग एडिक्ट बन चुका। आई एम सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात